देखिए दोस्तों, आज लाए हैं टॉपिक संज्ञा। हिंदी व्याकरण का सभी हम व्याकरण पढ़ा देंगे, अगला नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो आज चलते हैं क्या लेकर, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एकदम सिंपली सा, जासी नहीं। एगो होता है ना कि परिभाषा बहुत लंबा होता है, तो नहीं, डरने का कोई ज़रूरत नहीं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होता है? अगर मुख्य भेद पूछे कोई भी, मुख्य रूप से कितना भेद होता है, तो मुख्य रूप से 3 ही होता है। एक होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक है। और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में यही दोनों आता है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, तो देखिए आगे चलते हैं, समझ गए ना। जाति मतलब कि संज्ञा, कोई भी पूछे संज्ञा मुख्य रूप से कितना भेद होता है, तो 3 गो। और खाली पूछे कि संज्ञा कितना प्रकार का होता है, तो 5 बोल देना, 5 गो। ठीक, और तो चलते हैं पहला लेकर परिभाषा, क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो। समझ गए ना, विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु, 3 गो याद रखना। विशेष मतलब कि तो व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु हो गया। तो जैसे में देखो, जैसे में कुछ नहीं देखना है, एकदम सिंपली सा, यथा, जयपुर, दिल्ली, भारत, राम इत्यादि। तो देखो, व्यक्ति बोल दिया तो व्यक्ति में हो गया राम, और स्थान हो गया तो जयपुर हो गया, वस्तु हो गया तो मतलब कि और कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो, इतने से धर लेना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है। तो हो रहा है ना बोध, जयपुर, दिल्ली, भारत, राम इत्यादि। समझ गए। तो और आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है। तो जैसे में लेकर चलते हैं, यथा, घोड़ा, फूल, मनुष्य, गिद्ध इत्यादि आदि। तो देखो, कुछ नहीं करना है, जाति और व्यक्ति में 2 गो क्वेश्चन आता है 10th से जासी। तो देखो समझ लेना, कुछ नहीं, घोड़ा, फूल, मनुष्य जब बोल दिया तो मनुष्य का तो नाम ना ले रहा है। अगर मनुष्य का जैसे ही नाम लेता, जैसे मेरे मनुष्य का राम है, मनुष्य राम है ना, तब राम नाम ले लिया तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर नहीं नाम लिया तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। जैसे में वृक्ष, तब कौन सा वृक्ष है जो नहीं ना लिया। फूल, कौन सा गुलाब का फूल है, अगर फूल पूछता, खाली फूल पूछ रहा है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब बोलता कमल का फूल हो गया, चाहे अड़हुल का फूल हो गया, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो और आगे चलते हैं, तीसरा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का देखते हैं परिभाषा, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है ना। देखिए, संज्ञा शब्द के व्यक्ति, वस्तु, समूह को, तो जैसे में चलते हैं, परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस इत्यादि। तो देखो, कक्षा, सेना मतलब बहुत सारा, भीड़ मतलब बहुत सारा, पुलिस मतलब बहुत सारा, परिवार मतलब कि एक परिवार से लेकर से ना होगा, होता है ढेर सारा परिवार आता था ना, परिवार होता है। तो इसी लेकिन चलो, परिवार मतलब ढेर सारा हो गया। और समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, मतलब बहुत सारा। तो समझ गए। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी कहते हैं, नापा तोला जाए। तो देखिए, कुछ नहीं करना, जब किसी संज्ञा शब्द किसी की द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, मतलब द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। जैसे में पानी, लोहा, तेल इत्यादि। मतलब दाल को नापा जाता है, घी को नापा भी जाता है, तेल को नापा जाता है, लोहा का तौला जाता है, पानी को नापा जाता है इत्यादि। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अगला है भाववाचक संज्ञा। उत्तर में, जैसे में, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध हो। तो जैसे में जवानी, बुढ़ापा, भला, सुंदरता, प्रेम, क्रोध इत्यादि। हो गया ना। तो कुछ नहीं करना, भाववाचक संज्ञा पूछेगा तो अनुभव मतलब करना है। बुढ़ापा रहेंगे तो ऐसे चलेंगे, उससे चलेंगे। सुंदरता रहते तो यह करते वो करते। हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो लोहा, तेल इत्यादि मतलब नापा या तौला जाता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हो गया पहला। दूसरा, और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भीड़ मतलब कि परिवार हो गया, कक्षा हो गया, सेना हो गया ना। और जातिवाचक संज्ञा कुछ नहीं करना, 2 ई सब तो होला 3 गो है, ये 1 2 3 को होला। लेकिन जब से 10th का क्लास का ऑब्जेक्टिव जब पूछता है, जब
जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा से और जातिवाचक संज्ञा से, ऐसे यहीं दोनों टॉपिक से सब मतलब कि गड़बड़ा जाता है। तो कुछ नहीं करना, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेगा तो कुछ नहीं, विशेष मतलब नाम को, विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम ले रहा। तो जयपुर कोई गाँव होगा, दिल्ली कोई शहर है, अगर ये खाली रहता शहर, तो शहर क्या हो जाता है, इसमें घुस जाता क्या में, जातिवाचक संज्ञा में। कैसे शहर खाली पूछ रहा था, ये तो ना पूछ रहा है कि कौन भारत है देश है कि दिल्ली देश है, मतलब कुछ भी। और जातिवाचक संज्ञा पूछता तो घोड़ा हो गया, फूल हो गया, मनुष्य हो गया। मनुष्य का नाम जब ले लेता तो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नहीं ले रहा है तो जातिवाचक संज्ञा। तो समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगला भी हम लेकर आएंगे समास संधि सब, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, न तो पोस्ट में जाकर हम डाल देते हैं, लिख लीजिएगा। ओके।